चलिए, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ई टीचर पर। मैं हरिओम सोलंकी आज आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ। नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। नंबर सिस्टम में हम देखेंगे 4 तरह के नंबर्स होता है। डेसिमल मतलब जो आज तक हमने यूज़ किए, जैसे कि फ़ोन नंबर हो गया किसी का फ़ोन नाम के अलावा जो रोल नंबर वगैरह देखते सब कुछ, जो कि 0 से 9 इसमें दिया हुआ है। 0 से 9 तक जो स्टार्ट होते हैं, जो ज़्यादातर और हमेशा जो हम यूज़ करते हैं हमेशा के लिए, क्या है 0 से 9 वाले डेसिमल शब्दों में डेसी शब्द का अर्थ होता है 10। जैसा आप जानते हैं सेंटीमीटर में सेंटी का अर्थ होता है 100, उसी तरह डेसीमीटर होता है, एक डेसी का अर्थ होता है 10। तो 10 मतलब 0 से 9। बाइनरी शब्द को बाई शब्द से समझे। बाईसाइकिल आपने पढ़ा होगा, सिकल मतलब साइकिल मतलब पहिए, और बाई मतलब 2, जिसमें 2 पहिए होते हो बाईसिकल। तो बाई मतलब 2 कौन 0 और 1। तो बाइनरी नंबर वो होते जिसमें बेस 2 होता है। बेस का मतलब होता है 2 संख्या, एक 0 एक 1, यहाँ पे दिया हुआ है। अगली बात है ऑक्टल। आप ऑक्टल शब्द समझ सकते हो ऑक्टोपस से। ऑक्टोपस मतलब होता है 8 भुजाओं वाला एक जलीय जीव। तो ऑक्टा मतलब 8। तो इसमें 8 नंबर रहते हैं। 8 नंबर कौन से 0 से लेकर 7 तक। 0 से लेकर 7 तक 8 नंबर रहते हैं, इसमें इसको बोलते हैं ऑक्टल। और फिर होता है हेक्साडेसिमल। ये 2 नंबरों से मिलकर बना है। पहला है हेक्सा का अर्थ होता है 6, और डेसिमल का अर्थ होता है, अभी हमने पढ़ा डेसिमल सबसे पहला। डेसिमल मतलब होता है 10। तो 10 तो इसमें 0 से 9 तक होते हैं, जो कि डेसिमल में हमने पढ़े। और बाकी 10 से लेके 15 को हम ए से एफ तक शो करते। 10 को 10 नहीं बोलता, उसमें 10 को ए बोला जाता है, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ बोला जाता है। तो ए से लेके एफ तक 10 से 15 रहते हैं, और 0 से 9 तक इसमें संख्याएँ रहती है। 0 से 9 तक तो हो गया 10, जिसके लिए डेसिमल, और ए से एफ तक मतलब 10 से 15 तक हो गए 6 संख्याएँ, जिसके लिए हेक्सा शब्द। तो हेक्साडेसिमल, इसमें टोटल 16 संख्याएँ होती है। अगला देखिए, अब मैं आपको कन्वर्सेशन बताता हूँ। अगर आप किसी भी डेसिमल मतलब वही जो कि जैसे फ़ोन नंबर हो गया, किसी का रोल नंबर हो गया, मतलब 0 से लेके 9 तक की जो संख्या है डेसिमल। अगर आप उसको बाइनरी में बदलना चाहते हैं तो उस डेसिमल को आपको 2 से भाग देते जाना है, और जो रिमाइंडर्स आते जाए उनको कहाँ से कहाँ तक एडजस्ट करना, लास्ट से फर्स्ट तक। इसको मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। पहले एक बार और ध्यान से देखिए कि हमें 2 से भाग देना है किसको, डेसिमल नंबर को। डेसिमल को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम 2 से भाग देते जाएंगे, और जो रिमाइंडर रहेंगे उनको लास्ट से फर्स्ट की ओर हम रिमाइंडर्स को एडजस्ट करेंगे। जैसे अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे 19 जो है 1 और 9 आ रहा, मतलब कि ये डेसिमल नंबर है। 10 इसका बेस है। इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 19 है इसको 2 से हम लगातार भाग देते जाएंगे। 2 9 से 18 होता है, बचा 1। इधर देखें, इसको हम जैसे डिवाइड करें 2 9 सा क्या होता है 18, बचेगा इसमें हमारा 9 बचेगा, और रिमाइंडर क्या रहेगा 1। ऐसे ही 2 को फिर 9 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 1 बचेगा। फिर 4 आ जाएगा, 2 से 4 को डिवाइड करें 0, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 0, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा। तो ये जो रिमाइंडर है इसको हम नीचे से ऊपर तक, कहाँ से कहाँ तक, नीचे से ऊपर तक हम गिनती करते हैं, इसको एडजस्ट करते। पहले 1 लिखना है, फिर 0 लिखना है, फिर 0 लिखना, फिर 1, फिर 1। तो ऐसे हम एडजस्ट करेंगे 1 0 0 1 1। तो ये जो 19 जो हमारा डेसिमल नंबर है वो हमारे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाए, और इसको क्या बोलेंगे 1 0 0 1 1। तो सिंपल सी स्टेप आपको फॉलो करनी। किसी भी डेसिमल को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करना रहेगा, और रिमाइंडर्स जो बचे हुई संख्या रहेगी उसको हम लास्ट से फर्स्ट की ओर सेट करते हुए उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करें। तो डेसिमल से बाइनरी के लिए आपको 2 से डिवाइड करना, और रिमाइंडर्स को लास्ट से फर्स्ट की ओर एडजस्ट करना है। डेसिमल से अगर ऑक्टल, तो ऑक्टल मतलब होता है 8। तो यहाँ पे हम तो 2 से डिवाइड कर रहे थे, अब ऑक्टल के लिए हम 8 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर्स रहेगा उसको हम लास्ट से फर्स्ट की ओर एडजस्ट करते जाएंगे। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16, मतलब हम डिवाइड करेंगे 16 से 16 से हम डिवाइड करते जाएंगे, और जो रिमाइंडर्स हमारे रहेंगे उनको भी हम लास्ट से फर्स्ट की ओर एडजस्ट करते जाएंगे। अगली स्लाइड में आप देख लीजिए, ये हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया है तो 2 से डिवाइड किया,
और जो रिमाइंडर्स बचते गए हम उन्हें लास्ट से फर्स्ट की ओर ऐसे एडजस्ट करते रहे। अब हमें डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में, तो हमने 8 से डिवाइड किया। और जो हमारे रिमाइंडर्स है जैसे 8 2 ज़ा 16, तो 16 को हम माइनस करें, 3 हमारा रिमाइंडर है, 2 और 3 को हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, 2 और 3 को इधर से एडजस्ट किया 23। तो जो 19 नंबर हमारा डेसिमल है वो जो ऑक्टल है उसका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेशन 2 3 हो जाएगा। तो डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट किया। उसी तरह हेक्साडेसिमल में इस 19 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 16 से डिवाइड करेंगे। हम जानते हैं 16 1 जा 19 होता है, सॉरी 16 1 जा 16 होता है और 3 इसमें रिमाइंडर में बचेगा तो 1 और 3 को इस तरह एडजस्ट करेंगे। तो ये जो 19 है वो 13 में कन्वर्ट हो जाएगा हेक्साडेसिमल में। अगली बात आती है अगर बाइनरी को डेसिमल में बदलना। अभी तक तो हमने डेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल को ऑक्टल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदला। अगर बाइनरी को हमें डेसिमल में बदलना है, ऐसे ही आएगा आपका ऑक्टल का डेसिमल, ऐसे ही आएगा आपका हेक्साडेसिमल का डेसिमल। तो अगर इन संख्याओं को हमें डेसिमल में बदलना है तो अगर बाइनरी नंबर है तो बाइनरी नंबर जो है हमारा 1 0 1 0 ये बाइनरी नंबर होता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है ये हमारा बाइनरी नंबर है। इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। पहली बात तो सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के साथ ये जो हमने मल्टीप्लाई किया इसकी जो 2 जो लिखा है इसकी पावर हम 0 से लगा के बढ़ते क्रम में लगाते जाएंगे। 0 के बाद देखिए 2 की पावर 1 आ रहा है, फिर 2 की पावर 2 आ रहा है, फिर 2 की पावर 3 आ रहा है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। 0 से हमें स्टार्ट करना है और ये जो बाइनरी नंबर है उसके मल्टीप्लाई में हमें पावर वाला 2 जो है वो लिखना है। तो 2 की पावर 0 तो 1 होता ही है, तो 1 × 1 तो 1 हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 1 की अगर बात करें, 2 की पावर 1 होता है 2 और उसका 0 से मल्टीप्लाई है मतलब टोटल 0 हो जाएगा। उसी तरह 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है हमारा 8, 2 की पावर 4 होता है 16 और 2 की पावर 5 होता है 32। तो ये जो नंबर्स आए हैं हमारे 32, 16, 8, 4, 2, 1, इनको हम 0, 4, 8 ऐसा लिख देंगे 1 से मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है। और इन 32, 8, 4 और 1 को जोड़ देंगे तो टोटल क्या आएगा 45। इसलिए जो हमारा बाइनरी नंबर है 1 0 1 1 0 1 इसका हमारा डेसिमल नंबर बनेगा 45। उसी तरह अभी बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट किया। अगर ऑक्टल से डेसिमल करना है तो 8 जो रहेगा 8 की पावर हम चढ़ाते जाएंगे, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3। और जो हमारा नंबर है 1 0 5 8 ये जो हमारा ऑक्टल नंबर है, इस ऑक्टल नंबर को डेसिमल में बदलने के लिए हम इसी ऑक्टल नंबर 1 0 5 8 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 टू द पावर 0 का, 8 टू द पावर 1 का, 8 टू द पावर 2 का और 8 टू द पावर 3 का। उसी तरह जो भी हमारा आंसर आएगा 559 जो आंसर आया वो किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। किससे हुआ, ये ऑक्टल से हुआ। क्यों, क्योंकि 8 का हमने मल्टीप्लाई किया। अगला डेसिमल से हेक्साडेसिमल से अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना तो यहाँ पे आपको 16 की पावर लिखनी पड़ेगी। ये 16, ये 16, ये 16, ये 16। रोल वही है, 0 से हमें स्टार्ट करना, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और इसकी पावर लिखते हुए हम ये जो हमारे डिजिट दिया है 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 दिया हुआ आगे तो 1 से मल्टीप्लाई कर दे। डी का अर्थ होता है यहाँ पे 13 और ई जो है ई का अर्थ होता है 14। तो हम 13 और 14 से मल्टीप्लाई कर दे। जो भी इसका आंसर आएगा सारी चीज़ों को इसको सबको जोड़ने के बाद हम आंसर लिखेंगे कि ये जो 16 से 862 यही क्या है, हमारा डेसिमल नंबर है। यही 16 से 862 यही डेसिमल नंबर है। जो हेक्साडेसिमल था हमारा 41DE, इससे हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब बात आती है अगर डेसिमल नंबर फ्रैक्शनल में हो। किस में हो, फ्रैक्शनल में। अभी तक जो हमने देखा वो इंटीजर फॉर्म थी या फ्रैक्शनल का मतलब होता है पॉइंट। तो अगर पॉइंट में हो डेसिमल नंबर और डेसिमल को आप बाइनरी में कन्वर्ट करें, कोई ऐसा डेसिमल नंबर जो कि फ्रैक्शनल में हो और फ्रैक्शनल में होने के साथ आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए उसको लगातार 2 से मल्टीप्लाई करें। उस डेसिमल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना लगातार, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो इंटीजर फॉर्म है, पॉइंट वाली नहीं, इंटीजर फॉर्म को हमें रिकॉर्ड करना है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देखिए ये 0.35 जो था हमारा डेसिमल नंबर था, लेकिन ये फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर, पॉइंट लग गया मतलब फ्रैक्शन में है, ये
फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर है। तो इस फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले 0.35 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.7570 होगा और स्टार्टिंग में 0 रहेगा। तो 0 को हम इंटीजर पार्ट है हमारा, मतलब ये जो पॉइंट लगा इसके इधर इधर के जो पार्ट्स हैं, इधर इधर के जो पार्ट्स हैं ये इंटीजर पार्ट्स रहेंगे हमारे। तो 0 1 0 1 1 0 इसको हम नोट करते जाएंगे। और 0.35 से हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 0.70 आएगा। 0 को तो हमने नोट कर लिया, यहाँ पे 0 तो हमने लिख लिया। साथ में ये जो 0.70 आया इसको फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसका तो 1.40 आता है। तो ये जो 1 वाली संख्या है हम इसको नोट कर लेंगे यहाँ पे। और ये जो 0.40 है इस 0.40 को फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करें। ऐसे मल्टीप्लाई करते करते हम ये जो इंटीजर पार्ट्स है इसको नोट करते जाते। कब तक नोट करते जाएंगे, ऐसे तो मल्टीप्लाई होता जाएगा। हम तब तक नोट करते जाएँ जब तक कि रिज़ल्ट रिपीट ना हो। ये 0.80 जो है ये रिज़ल्ट हमारा रिपीट वापस यहाँ पे होने लग गया 0.80। तो हम जब ये रिज़ल्ट रिपीट हो जाए तो इसको यहीं का यहीं छोड़ देंगे। जब तक रिज़ल्ट रिपीट ना हो तब तक हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीजर पार्ट को हम लिखते जाएंगे। और जो इंटीजर पार्ट को हम एडजस्ट करेंगे वो शुरू से लेकर लास्ट तक इस ऑर्डर में हम एडजस्ट करेंगे। और ये जो शुरू से लेकर लास्ट तक हमने एडजस्ट किया इसमें हम पॉइंट लगाना ना भूलें। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉइंट नहीं लगाएंगे तो हमारा गड़बड़ आंसर हो जाएगा। ये जो है ये पॉइंट में था हमारा डेसिमल, इसलिए हम इसमें भी पॉइंट लगाएंगे। अब देखिए ये डेसिमल टू बाइनरी है। अब मैं आपसे कहूँ कि ऑक्टल टू बाइनरी करना है तो आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे डेसिमल की बात है, सॉरी डेसिमल टू बाइनरी है। अब मैं कहूँ कि डेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी की जगह क्या कहूँ, ऑक्टल की, बाइनरी नहीं ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए। तो जहाँ पे हमने बाइनरी के लिए इन 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब ऑक्टल के लिए इन 2 की जगह क्या आ जाएगा, ऑक्टल मतलब 8, इन 2 की जगह 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में यही है, आप देखिए जहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था अब यहाँ पे हमने क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई किया। सेम वही प्रोसेस अप्लाई करनी है, 8 से मल्टीप्लाई करते जाना है। जो हमारा इंटीजर पार्ट है स्टार्टिंग का उसको हमें रखते जाना आगे आगे, मतलब कि इसको एडजस्ट करते जाना। जैसे कि 0.35 को अगर देखें 8 से मल्टीप्लाई किया तो 2.80 आया। तो ये जो 2 वाला पार्ट है हमारा स्टार्टिंग का, ये जो 2 वाला पार्ट है इसको हम लिख लेंगे। और ये 0.80 जो है 0.80 को फिर से हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 ज़ा 64। तो 6.40 जो आया उसमें से 6 हम रख लेंगे और 0.40 जो है उसको फिर से हम 8 से मल्टीप्लाई करें। इस तरह से जो आगे आगे का पार्ट है इसको हम इंटीजर पार्ट बोलते हैं। इंटीजर पार्ट कौन सा, ही आगे आगे का, पॉइंट से इधर इधर का। तो हम इसको नोट करते जाएंगे। कब तक नोट करते जाएं, ऐसे तो डिवाइडेशन होता ही जाएगा। तो हम तब तक नोट करें जब तक कि रिज़ल्ट रिपीट ना हो। हम देख रहे हैं कि 6.40 एक बार आ चुका है यहाँ पर। तो जैसे ही ये रिपीट हो जाए 6.40 हमको वहीं पे स्टॉप हो जाना, रुक जाना एक तरह से। और जो हमारा इंटीजर पार्ट है उसको हम रिकॉर्ड करते जाएंगे और हम क्या लिखेंगे, उसकी बेस 8 उसमें बेस चढ़ा देंगे। 8 जो बेस आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेसिमल से ऑक्टल में बदलने के लिए हम वो जो फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर है उसको 8 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जो इंटीजर पार्ट है वो नोट करते जाएंगे। और जो नोट किया उसके आगे हम फिर से पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारा ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाए। अगर हमें डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना तो हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16। तो हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कब तक मल्टीप्लाई करते जाएं, जब तक कि रिज़ल्ट रिपीट ना। हम देख रहे हैं कि 9.60 पहले आ चुका है। जैसे ही डबल में 9.60 आएगा हम उसको छोड़ देंगे और ये जो हमारा इंटीजर पार्ट है हम इसको नोट कर लेंगे। तो हमारा हेक्साडेसिमल, ये जो डेसिमल नंबर है 0.35, इसका हेक्साडेसिमल रहेगा 0.599। तो हमारा हेक्साडेसिमल हो गया। अब बात आती है फ्रैक्शनल पार्ट जो रहता है उसका बाइनरी से डेसिमल। अगला पार्ट देखें हम कि जो बाइनरी टू डेसिमल किसकी बात हो रही है, ये उसी की बात हो रही है जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसी की। ये देखो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है 0.1011। तो इस बाइनरी को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें करना क्या है, ये जो डिजिट दी है ना 1011, इसको ध्यान से देखें 1011, इनको हम फैला के लिख लेंगे। 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और एक और बार 1 लिखेंगे। और इसके नीचे हम बटे में क्या करें, 2 लगाते जाएंगे। और इनकी पावर अब जो स्टार्टिंग करनी है वो 0 से नहीं 1 से स्टार्ट करें। 2 की पावर 1 लगा ली, 2 की पावर 2 लगा ली, 2 की पावर 3 लगा ली, 2 की पावर 4 लगा ली। ऐसे पावर लगाते जाएंगे तो ये 1 0 1 और 1, इसके अपॉन में हमें 2 मिल जाएगा, एक के अपॉन में 4, इसके अपॉन में 8 और इसके अपॉन में 16। इसको हम डिवाइड कर दें तो ये तो 0.5 आएगा इधर,
तो ये 0.5 हो गया हमारा एक रिज़ल्ट। इधर हमारा 0 मिल जाएगा, इधर 0.12 मिल जाए 125 मिल जाए और इधर 0.0625 मिल जाए। इन सबको हम जब ऐड करेंगे तो यही हमारा डेसिमल नंबर, वही फ्रैक्शनल वाला डेसिमल नंबर रहेगा जिसका हमने फ्रैक्शनल ये जो बाइनरी से कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे आपको सिंपल समझ में आएगा कि अगर बाइनरी से डेसिमल में बदलना है तो डेसिमल में बदलने के लिए अपॉन में 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बाइनरी से आ रहा है। ये जो बाइनरी से आ रहा मतलब कि अपॉन में 2 लिखना पड़ेगा। अब अगर बाइनरी से डेसिमल तो हमने बदल लिया, अगर हम ऑक्टल से डेसिमल में बदलेंगे तो अपॉन में 2 की जगह हम क्या लिखेंगे 8, जो कि अगली स्लाइड में आपको देखने को मिल रहा है। अब 2 की जगह नीचे क्या आएगा इस डिजिट में, देखिए हम ऑक्टल से बदल रहे तो ऑक्टल का मतलब ही होता है 8, तो 2 के अपॉन ये यहाँ पे अपॉन में क्या आ गया 2 की जगह 8 आ गया, इसमें भी 2 की जगह क्या आ गया 8 आ गया और इसमें भी 2 की जगह क्या आया 8 आया। तो हम किस में बदल रहे हैं इनको, ऑक्टल से डेसिमल में बदल रहे, तो हम ऑक्टल से डिवाइड करेंगे और पावर क्या लगाएंगे 1 2 3, ऐसे बढ़ते क्रम में हम उसको पावर को लगाएंगे 1 2 3 ऐसे पावर हम लगाते जाएंगे। तो देखिए हमारा डिजिट है 5 4 7, तो 5 4 7 इसके अपॉन में हम क्या करते जाएंगे, एक मिनट, इसके अपॉन में हम लिखते जा रहे 8 की पावर 1 8 की पावर 2 8 की पावर 3 और इससे जो आंसर आ रहा है उससे डिवाइड कर दिया जा रहा है। यहाँ पे 8 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 64 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 5 1 2 से डिवाइड होगा और जो आंसर आया वो क्या है हमारा, टोटल ऐड करते हैं 0.7011। यही 0.7011 हमारा डेसिमल नंबर कहलाएगा। और ये कहाँ से आया, हमारे ऑक्टल नंबर 0.547 से आया। इसी तरह हमारा ऑक्टल से डेसिमल हुआ, इसी तरह हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करें तो नीचे हमारा अब हेक्साडेसिमल के कारण 16 आ जाएगा, यहाँ पे भी 16 आ जाए, यहाँ पे भी 16 आ जाए। इनकी जो पावर है 16 पावर 1, ये देखें अब 16 की पावर 1 है अपॉन में, 16 की पावर 2 है अपॉन में, 16 की पावर 3 है अपॉन में। तो ये जो पावर है उसके हिसाब से ये 16 आंसर आएगा, ये 256 आएगा आंसर और ये 4096 आएगा। इनको हम डिवाइड करते हैं, 9 के अपॉन में डिवाइड किया, 10 के अपॉन में से डिवाइड किया, 1 के अपॉन में डिवाइड। जितने भी आंसर्स आ रहे हैं हमारे सारे आंसर्स को हम ऐड कर लेंगे तो यही हमारा जो हेक्साडेसिमल है 0.91, इस 0.91 हेक्साडेसिमल का हमें आंसर मिल चुका है। और वो आंसर क्या है हमारा 0.9A1 का आंसर क्या है, ये है हमारा 0.601744। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार इसको फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा, इसको रिवर्स कर लीजिएगा वीडियो को और समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।